अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आपने अपने इर्द गिर्द ना ऐसे बेशुमार लोग देखे होंगे कि जो बात करने से पहले ना कसम खाते हैं। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि मुझे इसकी कसम लगे, मुझे उसकी कसम लगे, मुझे इसकी कसम लगे। पहले वक्त नहीं था, ये पहले कभी नहीं था सुना। अब जैसे जैसे ना वक्त थोड़ा सा जदीद आ रहा है ना, लोगों को अपनी बात का यकीन दिलवाने के लिए ना, क्योंकि अब माँ की कस्में थोड़ी पुरानी हो गई हैं, अब कुरान की कसम थोड़ी पुरानी हो गई है। अब वो एक नई कसम निकली है, कलमे की कसम। कलमे की कसम खा कर कहता हूँ, फिर पढ़ते हैं साथ कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे कलमे की कसम लगे, मैं ये जी अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बड़ी जहलियत है, ये इतनी बड़ी जहलियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कसम खानी भी पड़ जाए ना, तो अल्लाह की कसम के सिवा कभी किसी की कसम ना खाओ। आप अपनी माँ की या कलमे की या कुरान पाक की या किसी भी चीज़ की, आप अगर बहुत आपके करीब जो बहुत मुअज़्ज़ब है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त वाला है, आप उसकी भी कसम खा लेना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अल्लाह ताला को आपने उनसे कमतर समझा, नाउज़ बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह की कसम सिर्फ खानी है। तो इसका मतलब कि आपने माँ की कसम खाकर अल्लाह ताला की जो है अल्लाह ताला को नाराज़ किया है। आपने कुरान पाक की कसम खाकर अल्लाह ताला को नाराज़ किया है आपने। और अब बढ़कर कलमे की कसम, मतलब आपके, मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप वाकई में सच्चे हैं ना, तो आपको कसम खाने की ज़रूरत है ही नहीं है। क्यों क्यों खाएं कसम आप? आपको क्या ज़रूरत है कसम खा कर यकीन दिलवाने की? अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो कसम खानी पड़ती है, खानी चाहिए। हम लोग दीन से दूर हैं, यकीन करें, इसी वजह से हमारे अंदर ऐसी जहलियत जो है पैदा होती रहती हैं। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये आपने सुना होगा। जब आपने अपने दिमाग को अच्छे मकसद के लिए नहीं ना यूज़ करना, आपने नेकी की राह पर चलने के लिए, नेकियों के लिए नहीं यूज़ करना, तो यकीन करें आपका दिमाग जो है ना बुरी चीज़ें पैदा करना शुरू कर देगा। आपका दिमाग गुनाहों की तरफ आपको ले जाएगा। तो आपको जो है अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि अब अल्लाह की कसम भी जो है ना एक कॉमन सी है। हम लोगों ने इस कसम को ना हमने कोई अहमियत ही नहीं दी। हम कहते हैं बस अल्लाह की कसम खा ले, फिर क्या हुआ? जब तक तूने कुरान पाक की ना कसम खाई, तो तब तक जो है भाई काम ही नहीं होगा। तब तक तो हम तुम पे यकीन ही नहीं करेंगे, या मैं यकीन दिलवा ही नहीं सकूँगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक अल्लाह है। इस पूरी कायनात को क्रिएट करने वाला रब्बुल आलमीन है, और हम उस रब्बुल आलमीन की कसम खाते हुए डर रहे हैं। नहीं जी, कलमा ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है अल्लाह ताला के। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, मैं ये नहीं, मेरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, उस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि ये मुअज़्ज़ज़ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ बिल्लाह। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला के बराबर अगर आप किसी चीज़ को ला के खड़ा करेंगे ना, तो वो चीज़ आपके लिए रुसवाई का सबब बनेगी। अल्लाह ताला के मुकाबले में या अल्लाह ताला के बराबर इस पूरी कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ताला का मुकाबला कर सके। किसने हमारे अंदर ये जहलियत पैदा की है? अगर थोड़ी सी क्लासेस हम पढ़ लें ना, दीन की थोड़ी सी क्लासेस पढ़ लें, या कहीं से हम दीन को सीखने को मिल जाए हमें मौका, तो यकीन करें हमारे अंदर से ये जितनी भी जहलियत वाली चीज़ें हैं ना, ये ख़त्म हो जाएँ। अगर असर के बाद ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर मगरब के बाद ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर इसकी कसम ना खाई तो ऐसा हो जाएगा, अगर वैसा ना किया तो ऐसा, अगर कौवा वहाँ पे बैठा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, सफ़र के महीने में शादियाँ ना की तो ऐसा हो जाएगा, रबीउल अव्वल के महीने में शादियाँ करो तो ऐसा होगा। आप यकीन करेंगे सब की सब जहलियत है। अल्लाह ताला के करीब वक़्त सेम है। देखें, महीनों के अंदर अल्लाह ताला ने रमज़ान को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया, दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने जुम्मे को ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ बनाया। क्यों हम लोग कलमे की कसम, इतनी बड़ी हम गुस्ताखी करते हैं, इतनी बड़ी जहलियत है हमारे अंदर ये, कि हम लोगों ने कभी इसके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। पिछले दिनों के अंदर ना मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं कहीं पर गया हुआ था, तो वहाँ पर ना एक साहिब थे, तो उन्होंने वो बात कर रहे, तो अचानक ही उनको ना ज़रूरत महसूस हुई, कलमे की कसम खाई बड़ा। और कलमा पढ़ते भी है ना, आप यकीन करें कि कलमा ऐसे पढ़ते हैं कि ज़िंदगी में इन्होंने पहली दफ़ा इतने तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा होगा, इतने तलफ़ुज़ के साथ पढ़ा होगा कि इन्होंने पहले कभी ऐसे तलफ़ुज़ के साथ तो कलमा अदा किया ही नहीं होगा। जब ज़रूरत पेश आई तो तब इन्होंने कलमा कैसे खूबसूरती से इन्होंने कलमे को पढ़ा। मुझे जी इसकी कसम लगे, मैंने तो ऐसा काम किया, मतलब कसम दिला कर अगला बंदा इतना पागल होता है, यार इस बंदे ने कलमे की कसम खा ली है, अब तो यकीन करना बनता है।
इसका मतलब ये है कि अगर वो अल्लाह की कसम खा लेता तो तब नहीं था यकीन करना। तो हमने अपने अंदर से ये चीज़ें ख़त्म करनी है, जैसे भी हो सके। मुश्किल होगा, हर किसी ना किसी इंसान को ना आदत पड़ी होती है, उसके लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे काम, लेकिन आप यकीन करेंगे अगर छोड़ेंगे ना तो सुकून भी महसूस होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई इंसान नहीं ना यकीन कर रहा तो आप कसम भी ना खाएं। क्यों कसम खाएं आप? क्या आप लोगों ने कसम को एक इम्पोर्टेंस, कितनी से हमने इम्पोर्टेंस दी है कसम को, कि हम लोग बस कसम खा लें, बात बात पे कसम खा लें, बात बात पे कसम खा लें, मैंने ऐसे नहीं मुझे इसकी कसम लगे, मैंने ऐसे किया मुझे इसकी कसम लगे।